सल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम क़द जाअकुम मिनल्लाहि नूर सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मकीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। गौसे आज़म बने बेसर व सामा मदद क़िबलाए मदद काबा मगदा एम तो सुल्तान दो आलम हस्ती अस्तदारन मया शहजीला मदद बहक़े ख़ाजा उस्मान व हारूनी मदद दुनिया में मिन्नत बगैर किसी ताख़ीर के मिलकर हम मौला सबसे पहले आक़ाए नामदार मदीना के ताजदार शम्सो कमर जिन्नो बशर शजर हजर के मालिक जनाब अहमद मुश्तबा मुहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की मुक़द्दस बारगाह रिसालत में दुरूद पाक की डालियां पेश करें और पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदना मौलाना मुहम्मदिन व आलिहिल किराम अहलिल करीम मुबारक वसल्लम। एक बार नबी और आले नबी की बारगाह में और पढ़ लिया जाए। बलगल वला बिकमाली कशफ दुजा बजमाली हसनत जमी खिसाली सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। बहुत खुशनसीब हैं हम और आप कि आज हम और आप इस जगह पर बैठकर जश्न ईद मिलाद नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम मना रहे हैं। मैं यहाँ पर मौजूद तमाम हज़रात को, स्टेज पर बैठे हुए उलमा और हुफ़ाज़ को और आप सबको तमाम मोमिनीन को मैं अपनी तरफ से अपनी दिल की अथाह गहराइयों से मिलाद मुस्तफ़ा की मुबारकबाद पेश करता हूँ। अल्लाह ताला हम सबको तादाम हयात इस तरह से और इससे बढ़कर और अच्छे अंदाज में नबी के मिलाद के नाम की महफिल का एहतमाम करने की तौफीक अता फरमाए। बहुत मेहनत कोशिश और काविशें करने के बाद आपने इस महफिल पाक का एहतमाम किया। जहाँ तक मैं देख पा रहा हूँ कि जितनी तादाद सुनने वालों की है दो चंद कमोबेश वरना उतनी ही तादाद सुनाने वालों की है, लेकिन इस पर मायूसी की कोई बात नहीं है। आपने जिन हौसलों से, जिन मोहब्बतों से इस महफिल पाक का एहतमाम किया, अपनी रकम को लगाया, टाइम को सर्फ किया, मेहनतें की, यकीन मानिए आपकी एक एक पल की मेहनत और आपका इसमें खर्च किया हुआ एक एक पैसा बहुत सही और जेन्युइन जगह पर लगा है, बहुत अच्छी जगह पर आपने खर्च किया है। अब कोई आए या ना आए, ये लायबिलिटी आपकी नहीं है, ये जिम्मेदारी आपकी नहीं है। अब जिसकी महफिल है वो जाने कि कितने लोग इस लायक हैं कि आज इस महफिल में उनको नबी की बारगाह से आने के लिए इजाज़त मिलती है। और यकीन मानो कि वही महफिल पाक में, महफिल मिलाद नबी में आते हैं जिनके दिल में नबी की सच्ची मोहब्बत होती है, बल्कि ये कह लिया जाए जिनको सरकार की बारगाह में जिनका तज़किरा होता है, जिनको मुस्तफ़ा जान रहमत से मोहब्बत फरमाते हैं, उनको तौफीक होती है कि नबी के मिलाद की महफिल में
मैं बहुत देर तक गुफ्तगू न करूंगा, मिलाद पाक के हवाले से जो चंद बातें आपके गोशगुजार करना चाहता हूं। अल्लाह ताला कुरान में ऐलान फरमाता है, क़द जाअकुम मिनल्लाहि नूर, ऐ हबीब मैंने आपको नूर बनाकर पैदा फरमाया। पूरी दुनिया का पैदा करने वाला रब, 18,000 आलम को तख्लीक बख्शने वाला रब ऐलान फरमाता है कि ऐ मुस्तफा मैंने तुम्हें नूर बनाकर फरमाया। और मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, अव्वलु मा खलक़ल्लाहु नूरी व कुल्लु खलाइक़िन नूरी व अना नूरुल्लाह, कि मैं रब का पहला नूर, अल्लाह ताला ने मुझे अपने नूर से पैदा फरमाया और फिर मेरी नूर से पूरी कायनात को रब ने तख्लीक बख्शा। अब देखो जिस रब ने पैदा किया वो ऐलान किया, ऐ मेरे हबीब मैंने तुम्हें नूर बनाकर भेजा। जो नबी पैदा हुआ वो नबी कहता है कि मैं नूर बनकर आया। अब जिस माँ के शिकम से ये नूर पैदा हुआ, जिस माँ के शिकम से ये नूर निकला, आमिना ज़हरिया बयान करती है, खरजा मिन नूर यानी मुझसे नूर निकला। जो रब पैदा किया कहता है मैंने नूर बनाकर भेजा, जो नबी आया वो ऐलान करता है मैं नूर बनकर आया। और जिस माँ के शिकम से पैदा हुआ वो माँ ऐलान करती है कि मुझसे नूर निकला। अब कुछ लोग अगर मेरे नबी को अपनी तरह बशर कहते हैं तो यकीन मान लें कि उनका सब कुछ तो ठीक हो सकता है, लेकिन उनका माइंड, उनका दिमागी तवाज़ुन बिल्कुल बिगड़ चुका है। और अगर खुले लफ्जों में कह लिया जाए तो हकीकत में वो सही प्लेटफॉर्म पर नहीं है। वरना अगर का दिमाग और वो सही प्लेटफॉर्म पर होते तो इस तरह से बातें ना करते। खुदा अल्लाह हज़रत इरशाद फरमाते हैं, तेरी नस्ल पाक में है बच्चा नूर का, तू है ऐन नूर तेरा सब। मिलाद मुस्तफा जी दो चंद बातें आप समझ करें कि मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाले से आपने उलमा से सुना होगा कि जब कुछ ना, जब ज़मीन न थी, आसमान न था, खुशकोतर न था, बहरो न थे, कुछ न था, सिर्फ रब की ज़ात थी। तो रब ने अपनी नूर से, रब की ज़ात अल्लाह बयान फरमाते हैं कि रब की ज़ात एक नूर है। तो रब ने अपने नूर से हम सब के आका जनाब अहमद मुस्तफा मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पैदा फरमाया और फिर अपने हबीब के नूर से चंद हिस्से निकाले, जिससे रब ने लौह कलम को पैदा फरमाया, अर्श और कुर्सी को तख्लीक बख्शा, ज़मीन और आसमान को बनाया, पूरी कायनात को तख्लीक बख्शा। और फिर अल्लाह ताला ने चाहा तो फिर हज़रत आदम से लेकर हज़रत ईसा तक अंबिया और रसूल। मैं बहुत ज्यादा तारीख को आपके सामने गहराई के साथ नहीं पेश करना चाहता, शार्ट लफ्जों में आप समझें। मेरे आका से पहले बेशुमार अंबिया और रसूल तशरीफ लाए, हज़रत आदम से लेकर हज़रत ईसा तक बेशुमार नबी आए। लेकिन अगर आप तारीख का मुताला करेंगे, बात मैं आपको समझाना चाहता हूँ नबी के मिलाद के हवाले से और नबी के ज़ात के हवाले से, क्योंकि मेरा नबी वो है जो दुनिया की तमाम शख्सियतों में मुमताज़ हैसियत का हामिल है। मेरे नबी की ज़ात हर वो खूबियां हैं जो खूबियां तमाम अंबिया और रसूल और मेरे आका की स्टेटस तक, मेरे आका की ज़ात तक दुनिया में न कोई पहुंचा है और न कोई पहुंच सकता है। मेरे आका की ज़ात तमाम दुनिया वालों में मुमताज़ है। और आप यूं समझें कि हज़रत आदम से लेकर हज़रत ईसा तक एक नबी का ज़माना नहीं खत्म होता था, अल्लाह ताला दूसरे नबी को मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दिया करता था और नबी नूर बनकर आता है।
एक नबी जब अल्लाह जब दुनिया में आता है तो फिर एक नूर लेकर आता था, एक शमा लेकर आता था। हज़रत आदम का ज़माना अभी खत्म नहीं हुआ, हज़रत शीश पैदा हो गए। हज़रत शीश का ज़माना नहीं खत्म हुआ, अल्लाह ताला ने दूसरे नबी को महफूज फरमा दिया। हज़रत इब्राहीम का ज़माना नहीं खत्म हुआ, हज़रत इस्माइल आ गए। हज़रत मूसा का ज़माना नहीं खत्म हुआ, हज़रत हारून आ गए। इसी तरह से हज़रत आदम से लेकर हज़रत ईसा तक आप देखें, एक नबूवत की रोशनी नहीं बुझने पाती थी, नहीं बुझती थी कि अल्लाह ताला दूसरे नबी को महफूज फरमा दिया करता था। लेकिन आप देखें जब बारी आई हम सब के आका की, जब बारी आई मुख्तारे कायनात, जब बारी आई वमा सल्लल्लाहु रहमतुल लिल आलमीन, तो अल्लाह ताला ने हज़रत ईसा के बाद फौरन नबी को महफूज फरमाया। पर तारीख बताती है तकरीबन 550 साल का वक्त। आखिर क्यों? जब एक नबी के बाद दूसरे नबी तशरीफ लाया करते थे तो फिर ये तसलसल टूट गया और हज़रत ईसा के बाद 550 साल का वक्त गुजर गया। उसके बाद आया तो मुफस्सिरीन कलम फरमाते हैं, उलमा ने बयान फरमाया है, इसमें रब बड़ी है। एक बात सुन लें आप कि रब चाहता था जब मेरा नबी इस दुनिया में जाए तो दुनिया को पता चल जाए कि अब जो आने वाला है, जो ये आया है, इसी के नूर के खातिर सब कुछ है, और जो इससे पहले आकर चले गए वो भी इसी नूर के सदके में हैं। जितनी रोशनियां वो लेकर आए थे वो अपनी तौर पर नहीं, इसी जात का सदका उनको अता किया गया था। और ये जो आया है ये तमाम शख्सियतों में मुमताज होता है। यही वजह है मेरे आका के बाद हज़रत ईसा तक जितने नबी आए एक नबूवत का चिराग नहीं बुझने पाया, दूसरे नबी को रब ने महफूज फरमा दिया। लेकिन जब मेरे नबी आए तो मुअर्रिख बताता, किताबें बताती हैं, मुअर्रिख ने कलम किया है कि कुफ्र और ज़लालत में दुनिया डूब चुकी थी। हद तो ये था बाप बेटे की हैसियत को नहीं पहचानता था, माँ बेटे की स्टेटस को नहीं समझ पाती थी। एक बाप अपने नुत्फे से और अपने सुल्क से पैदा की बच्ची को अपने हाथों से जिंदा दरगोर कर दिया करता था। एक बीवी का शौहर, जो एक बीवी अपनी पूरी जिंदगी अपने शौहर के लिए फना करती थी, अगर शौहर से पहले उसका इंतकाल होता था वो मरती थी तो शौहर की चिता के साथ उस बहन बेटी को जिंदा जला दिया जाता था। ऐ लोगों आप देखें तारीख बताती है जब पूरी दुनिया डूब गई थी तब अल्लाह ताला ने हबीब को महफूज फरमाया और मेरे नबी का आना था। मेरे नबी ने जैसे ही आमिना सहजोजा के शीशे पाक से आपने सब पर कदम रखा, मुनादी निदा देने लगा, ऐ बेवफा तुम्हें मुबारक हो, अब तुम्हें नई जिंदगी देने वाला आ चुका है। ऐ गुलामों तुम्हें मुबारक हो, अब तुम्हें आज़ादी दिलाने वाला आ चुका है। ऐ बच्चियों तुम्हें मुबारक हो, अब तुम्हें जिंदा दरगोर होने से बचाने वाला आ गया है। ऐ बच्चों तुम्हें मुबारक हो, अब तुम्हें तसल्ली देने वाला आ चुका है। कोई गुलामी निदा दे रहा था, ऐ लोगों तुम्हें मुबारक हो, अब तुम्हारा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और आप देखें मेरे नबी का आना माशाअल्लाह हज़रत जिंदाबाद माशाअल्लाह अल्लाह। देखें आपकी नज़रों के सामने हज़रत अल्लाह मौलाना मोहम्मद कलीम शायद साहब हज़रत एक बहुत अच्छे इस्लामिक स्कॉलर, एक बेहतरीन इस्लामिक स्पीकर हैं, स्पीच देने वाले हैं, बहुत अच्छी तकरीर होती है। यकीन माने मैंने बहुत सारे लोगों को तकरीर दुनिया में देखा है, लेकिन यकीन माने ये कोई मुंह की तारीफ नहीं, सच्ची बात है कि मैंने हजरत को बिल्कुल और लोगों ने अलग अलग, बहुत चंद लोग ऐसे हैं
जो मुंह पर सच्ची बातें करते हैं और दिल से इस्लाम की तबलीग करने की नीयत रखते हैं और करते हैं, अल्लाह ताला हज़रत को सलामत रखे और इनकी तकरीरों और इनकी तहरीरों और इनके कौल और फ़िल पर हम सबको अमल की तौफीक अता फरमाए। तो चंद जुमले आप समझें। मेरे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम जब पैदा हुए पूरी दुनिया तारीकी में आला हज़रत इशारा मारते हैं कि सब चमक वाले उजलों में चमका सब चमक वाले उजलों में चमका किए अंधे शीशों में चमका हमारा नाम। एक रोशनी आपने जला रखी है, ये रोशनी बुझने ना पाए, इसके बुझने से पहले अगर आप दूसरी रोशनी आप जला दें, दूसरी चीज का लाइट का इंतजाम कर दें, तो आप अंधेरे को नहीं फील कर सकते, अंधेरे की फीलिंग आपको नहीं आएगी, आप अंधेरे को नहीं जान सकते। लेकिन अगर तमाम रोशनियों को बुझा दिया जाए और पूरी तरीके से अंधेरा छा जाए, फिर रोशनी जलाना ये सबसे बस की बात नहीं है, फिर लाइट का इंतजाम करना ये सबसे बस की बात नहीं है। तो एक नबी का दौर नहीं होता था, अल्लाह ताला दूसरे नबी को भेज देता था, उसकी रोशनी खत्म होने पाती थी नबूवत की, अल्लाह ताला दूसरे नबी को महफूज फरमा देता था। लेकिन ऐ लोगों, जब हम सबसे नबी की बारी आई तो अल्लाह ताला ने हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के बाद तकरीबन 550 साल तक कोई नबी न महफूज किया, दुनिया वालों को पता चल जाए कि मेरा हबीब तमाम नबियों में ताज़ा सजद का तमिल है और ये नूर पर आया है, इसी से नूर के खाका मैंने कायनात। आप देखें बात तो बहुत थी, लेकिन आला हज़रत का एक शेर पढ़ता हूं और मिलाद मुस्तफा के हवाले से उस अपने के मुताबिक मैं तशरीह करना चाहता हूं। आप खुद समझें मेरा नबी क्या है और मेरे नबी की शान क्या है और मेरे नबी की ज़ात से और मेरे नबी की मिलाद से दुनिया को और जो ज़मीन पर है वो भी, जो आसमान पर है वो भी क्या क्या मिला, कैसे कैसे मिला, इंसानों को भी और चरिंदों परिंदों। आला हज़रत इशारा मारते हैं कि या रसूल अल्लाह जब तुझसे पाते हैं सब। अब आप आला हज़रत के जुमलों पर गौर करें। आला हज़रत कहते हैं या रसूल अल्लाह जब तुझसे पाते हैं सब। जुमला देख रहे हैं, आला हज़रत ने कहा या रसूल अल्लाह जब तुझसे पाते हैं सब पाने वाले सब पाते हैं। अब इस सब को आप देखें, इस सब में ज़मीन वाले भी हैं, इस सब में आसमान वाले भी हैं, इस सब में चरिंदों परिंदे भी हैं, इस सब में खुशकोतर भी है, इस सब में बहरोबर भी है। अब आला हज़रत के जुमले को आप देखें, आला हज़रत ने कहा या रसूल अल्लाह जब तुझसे पाते हैं सब, या रसूल अल्लाह इस सब में देखें, इस सब में उलमा बयान फरमाते हैं अंबिया भी हैं, इस सब में औलिया भी हैं, इस सब में अतकिया भी हैं, इस सब में गौस भी हैं, कुतुब भी हैं, अब्दाल भी हैं, और दाता भी हैं, नुजबा हैं, नक़बा हैं, उलमा भी हैं, हफ़ाज़ भी हैं, सब हैं। तो ये कहा जाए आदम से लेकर ईसा तक और ईसा से लेकर क़यामत तक जितनी चीजें हैं सब हैं। अब देखें आला हज़रत कहते हैं या रसूल अल्लाह जब तुझसे पाते हैं सब कुछ नहीं छूटा, जितने लोगों को रोशनी मिली मिला चाहे जो चमका, जितनी चीजें चमकी और जो चमकेगा ये नहीं कि जो चमका है या चमक रहा है, बल्कि इसी सब में क़यामत तक सारी चीजें। अब जो चमकेगा मेरे आका आला हज़रत इशारा मारते हैं या रसूल अल्लाह जब तुझसे पाते हैं सब पाने वाले। आगे देखें आला हज़रत ने कहा या रसूल अल्लाह मेरा भी और बड़ी बात देखें आप, मेरा भी अब ज़ात मुस्तफ़ा को देखें कि मेरे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का स्टेटस क्या है और आपका पावर क्या है। अल्लाह ताला ने आपको कितना बड़ा अता करने वाला बनाया
हो और कितना अल्लाह ताला ने आपको इख्तियार दिया। आला हज़रत कहते हैं या रसूल अल्लाह मेरा दिल भी चमचमाने वाले। अब आप देखें आला हज़रत ने ये नहीं कहा कि या रसूल अल्लाह मेरा घर चमका दे, मेरा दर भी चमका दे, मेरा चेहरा भी चमका दे, मेरी दाढ़ी भी चमका दे, बल्कि आला हज़रत ने इन सारी चीजों को अलग रखा। क्यों? इसलिए आला हज़रत जानते थे अगर घर की बात की जाएगी तो लोग कहेंगे सूरज की रोशनी से घर पर चमकता ही है, ट्यूबलाइट से घर पर चमकाया जा सकता है, ये नहीं बल्कि और किसी की बात कर देते तो आदमी कहता इसकी हैसियत इसमें बहुत बड़ाई की क्या बात है। अरे ट्यूबलाइट से अगर रोशनी अंधेरा हो तो रोशनी हो जाती है, सूरज निकले तो रोशनी हो जाती है, घर भी चमकता है, चेहरा भी चमकता है, घर भी चमकता है। कुर्बान जाओ आला हज़रत की मोहब्बत पर और कुर्बान जाओ आला हज़रत अज़ीज़ पर आला हज़रत ने कहा या रसूल अल्लाह मेरा या रसूल अल्लाह दर की बात नहीं, घर की बात नहीं, चेहरे की बात नहीं, या रसूल अल्लाह उस चीज को आप चमकाएं जहां पर रोशनी न सूरज को सकता है, न ट्यूबलाइट बचा सकती है, न दुनिया की कोई चीज बचा सकती है। या रसूल अल्लाह मेरे दिल को आप चमका दें, या रसूल अल्लाह मेरे कल्ब को आप चमका दें। अब मैं आपको बताना चाहता हूं ये मिलाद मुस्तफा की बरकत है और मैं आपको बताऊं जब इंसान का दिल चमकता है तो दिल चमकने की वजह से पूरा वजूद चमक जाता है, और जब इंसान का वजूद चमकेगा तो उसके आने वाली नस्लों में अच्छी तरबियत होगी, तो फिर आने वाली नस्लें भी चमकेंगी। जब इंसान का दिल चमकेगा तो जिसके करीब जाएगा उसको भी वो चमकाने के लिए तैयार रहेगा। जब इंसान का दिल रोशन होता है तो उससे ईमानी रूहानियत निकलती है, जो उसके करीब आता है वो भी चमकने लगता है। अब चाहे दिल वाला हो चाहे बेबे हो, जब कोई सच्चे आशिक़ रसूल के करीब जाता है तो फिर वो चमकने वाला हो जाता है। फिर अगर बेअमल हो तो इश्क़ मुस्तफ़ा की रोशनी पड़ती है तो अल्लाह ताला इश्क़ मुस्तफ़ा की रोशनी उसे साहिब इल्म कर देता है और उसको अमल अता करता है। आला हज़रत की शान बातें हैं चमक से पाते हैं सब आने वाले या रसूल अल्लाह मेरा चमका चम चम चम। अब आप देखें कि मिलाद मुस्तफा की बरकत है, यही नहीं बातें बहुत लेकिन मुझे हम सबको हज़रत की तकरीर से मांग करनी है इंशाअल्लाह ताला कभी मौका मिलेगा तो मज़ीद बातें कर ली जाएंगी। बस जाते जाते आप पैगाम देना चाहता हूं बहुत किस्मत आप जितनी भी अपनी नसीब पर फ़ख्र करें कम इसलिए कि हमको अल्लाह ताला ने उम्मत मुहम्मदिया में वरना हमको वो जहां चाहता पैदा फरमा सकता। बड़ी खुशनसीबी है कि हमारे औलाद के हाथों में अल्लाह ताला ने दामन मुस्तफा अता किया है और मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को वो तो पूरी कायनात के लिए रहमत है। खुद आला शायर कहता है वो हर आलम की रहमत है, किसी आलम में नहीं रहते ये उनकी मेहरबानी है कि आला और फिर हमारी खुशनसीबी ये कि हमको अल्लाह ताला ने नबी की दामन में दिया। लोगों यकीन माने मैंने एक जुमला पढ़ा था एक किताब के हवाले से कि बड़े अंबिया और रसूल ने ये ख्वाहिश जाहिर है कि मौला तू मुझे उम्मत मुहम्मदिया का एक फर्द बना। अब आप से अंदाजा कर लें कि नबी अगर ख्वाहिश करे नबी हम सबके नबी की उम्मत में हो तो फिर सोचें आपका मर्तबा क्या होगा, नबी की उम्मत का मर्तबा क्या है। इसी चीज से आप अंदाजा लगा हम मिलाद मुस्तफा चाहते हैं खुशी मनाना, लेकिन आप बताऊं सच्ची खुशी तब होगी जब हम इस दिन में बैठ कर ये है तो पैमान करें या रसूल अल्लाह आपकी उम्मत में होने का शरफ मिला, आपका दामन हमारे हाथ में है या रसूल अल्लाह। अब आप सुन्नत पर अमल करेंगे, हम नमाज न छोड़ेंगे, हम चोरी न करेंगे, हम बेईमानी न करेंगे, हम भाई का हक नहीं मारेंगे, हम बहन का हक न मारेंगे, हम ठेकेदारों का हक न मारेंगे, हम किसी को न सताएंगे या रसूल अल्लाह।
हमको आपका दामन मिला है, अब हम ये आपकी मिलाद मुस्तफा की महफिल में बैठ करके तो पामान करते हैं कि हम आपकी सुन्नतों पर अमल करेंगे, हम तजारत ना बोलेंगे, हम अपने इल्म के मुताबिक मुस्तफा पर जिंदगी गुजारने के लिए कोशिश करेंगे। और जब हम इस तरह से पामान कर लेंगे तो यकीन माने जो नबी की ज़ात है वो अलमा में फरमाते हैं दुनिया में जिसे जो मिलता है तेरे हबीब से ही मिलता है। आला हज़रत ने कहा मांगेंगे मांगी जाएंगे मांगी पाएंगे, सरकार मेरा अल्लाह है हाजत अगर है कौन देता है देने को मुँह चाहिए, देने वाला सच्चा हमारा नबी। आप मुस्तफा से मांग कर देखिए ना, आप अगर बेईमानी आपने कर लिया है तो यकीन माने आपके मुकद्दर में जो मिला था मिल गया। ये अलग बात है कि आपने उसे बेईमानी से हासिल किया। काश अगर आप मुस्तफा के इश्क को लेकर आप मांगते तो उतना आपको जरूर मिलता। आप तिजारत में झूठ कर कमाते हैं, झूठ बोल कर कमाते हैं, अगर आपने सच बोल कर कमाया होता तब भी उतना आपको मिलता। आप चोरी कर कमाते हैं, आप डाकागरी कर कमाते हैं, आप दूसरों एक दूसरे को हरेसमेंट कर कमाते हैं। यकीन मानिए जो कुछ आपने किया है या आपके मुकद्दर की चीज है वही चीज आप सही रास्ते से इख्तियार करके हासिल कर सकते थे। लेकिन ये तो आपकी नियत पर डिपेंड है कि आप गलत रास्ते से उसको चुन लिया। इतनी बड़ी महफिल में बैठे हैं, हम और आपको चाहिए कि हम यह पामान करें, अपने आप ये अज़्म करें या रसूल अल्लाह आप महफिल में बैठ कर तौबा करके अपने गुनाहों से और अज़्म एक अहद करते हैं या रसूल अल्लाह आपकी सुन्नत के मुताबिक जिंदगी गुजारेंगे। यकीन माने अगर आपने ऐसा किया तो आपकी आने वाली नस्लें सुधर जाएंगी, आपकी दुआओं में असर हो जाएगा, आपके सजदों में सच्ची तड़प आ जाएगी। यकीन माने एक सजदा करेंगे, उस सजदे में इतनी मोहब्बत रसूल की एक ही सजदे के खातिर अल्लाह ताला दुनिया में सवाब देगा और आखिरत में कामयाबी मुतहत्तर कर दिया कर देगा। शर्त ये है सजदा ऐसा हो या रब की मोहब्बत हो या रब की महबूब की मोहब्बत हो, हबीब महबूब के सिवा किसी की मोहब्बत शामिल ना हो। तब आला हज़रत ने इरशाद फरमाया ऐशो शौक़ लगर ये सजदा उनको रवा नहीं, अच्छा सजदा कीजिए कि सर को खबर ना हो। अल्लाह ताला दादा में हयात नबी की सूरह हसना पर अमल की तौफीक अता फरमाए। पढ़े अस्तगफिरुल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह व मअना